लगातार बने हुए सत्यवीर सिंह चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत स्वागत सत्यवीर जी आपका। सत्यवीर जी, चुनाव जीतने के लिए होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नैतिकता का पाठ भी हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। क्या चुनावों में उसे बिल्कुल भूल जाया जाता है? जनता के सामने कैसे आंख मिलाएं? बड़ी विकट स्थिति होती होगी। गरिमा जी, हमारे सामने तो किसी प्रकार, गरिमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए सर। गरिमा जी, हमारे सामने तो किसी प्रकार की विकट स्थिति नहीं है। हमने नहीं, मतलब ये जोड़ तोड़ वाली सरकार के बाद बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पर, मगर हाँ बोलिए, आप बोलिए। सत्यवीर जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? सत्यवीर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है गरिमा जी, आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ जी बोलिए सर प्लीज। गरिमा जी, हमारे सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और तमाम तरह की बातें यहाँ पर कर रही थी। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता इस प्रकार की बातें करते हुए, क्योंकि इनका नैतिक चरित्र रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं या अनैतिक कार्य करने होते हैं तब ये धन बल और किस प्रकार के अन्य हथकंडे होते हैं वो अपनाते हैं। इस चुनाव में मैडम मैं बड़े नजदीकी से देखा है, खासकर चगराता विधानसभा में मैंने भी देखा है। अपने पुत्र को केवल और केवल जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना, उसके बाद चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह जैसे लगातार कांग्रेस का चरित्र रहा है, वो प्रश्न खड़े करना और हाईकोर्ट तक जाना, और हाईकोर्ट के बाद किस प्रकार की उल्टे पांव भाग के आना वहां से, जब हाईकोर्ट उनके एक संवैधानिक रूप से जो निर्णय सुनाता है, उसके बाद वो कहीं भी किसी प्रकार का ये प्रश्न नहीं आ रहा है कि हम आरक्षण के विरुद्ध में है। और यही नहीं, जब ये देहरादून जिले की बात कर लेता हूं कि जब महिला आरक्षण होता है यहाँ पर, ये संवैधानिक रूप से होता है, चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेता है, उसके बाद क्या कांग्रेस के पास मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे किस प्रकार की धन बल की बात आती है? क्या उनके पास चुनाव में कोई महिला जीत के नहीं है? कि देहरादून के अंदर केवल पुत्र मोह में अपने बेटे को केवल अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना, यहीं तक कांग्रेस का नैतिक चरित्र दिखाता है। क्या महिला विरोध में नहीं खड़े होते हैं ये इस प्रकार से? उनके पास तमाम महिलाएं क्यों नहीं खड़े? उनको एक स्पष्ट जबान से कह सकते थे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मंजू जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। मंजू जी प्लीज, हाँ ठीक है मंजू जी प्लीज, आप बाद में बोलिएगा, जब आपके पास आए आप पूरा बोलिएगा। बोलिए सत्यवीर जी, आप। जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है, जो उसके परिणाम आए हम उसका स्वागत करते हैं, जिस प्रकार का भी परिणाम आया। परिणामों को बदलने का ही तो प्रयास है। परिणाम आए ठीक है, लेकिन ऐन वक्त पर क्या ये जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को लपक लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस के खुद विधायक गए थे नामांकन में। गरिमा जी, पंचायत चुनाव में हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया और कांग्रेस ने भी दिया, और कुछ निर्दलीय भी। अरे मेरा सवाल क्या है और आप क्या जवाब दे रहे हैं? गरिमा जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी अधिकृत किए, हमने भी समर्पित किया। तो आपको अपने प्रत्याशी पर कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? इन वक्त पर टिहरी में जो करना पड़ा वो क्या आपको कमजोर नहीं करता? एक एंगल से आप देखिए उस चीज को। ठीक है, आपके इससे शायद जीत आ जाए। गरिमा जी, आप टिहरी की बात कर रहे हैं। जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हो, जो आज जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित होने जा रही है, वो किस पार्टी से उसको समर्पित बनाया था? हमारी पार्टी से ही थी वो भी, ऐसा तो है नहीं। अब कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है तो वो एक दो वो कैंडिडेट जीत के आ गए हैं, वो हमारे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें तो कांग्रेस को देखना चाहिए कि उनका परिवार क्यों डूब रहा है। हमारा परिवार तो बढ़ ही रहा है। और जहां तक एक और बात बताता हूं आपको मैं, मुझे लगता है कि अखबार ना पढ़ते हैं, ना अखबारों को देखते हैं, ना टीवी चैनलों को कांग्रेस के प्रवक्ता या अन्य गण देखते हैं। आज के अखबार को उठा के देख लीजिए, महंगाई की क्या स्थिति है। अरे सर, महंगाई पर चर्चा नहीं है। जो गठजोड़ आप कर रहे हैं, जो तोड़ मरोड़ आप कर रहे हैं प्रत्याशियों के साथ में, अभी अरुण जी ने तो खुलकर बोल दिया। कितनी शर्मनाक बात है कि ये चीजें कहनी पड़ रही हैं। वो पत्रकार है इसलिए बोल दिया, दलों से होते तो कोई भी नहीं बोल पाता। लाखों में बातचीत चल रही है। ये सब क्या ये चुनावों में इस प्रक्रिया से चुनाव आगे बढ़ेंगे तो कैसे फिर लोकतंत्र बचेगा? वो कोई भी दल हो, सभी दलों की ओर से वही चीजें होती हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन आपने चुनावों में क्या किया, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? गरिमा जी एक बात, मंजू जी मैंने आपको बड़े शालीनता से सुना, आप मुझको सुन लीजिए। ठीक। गरिमा जी, जहां तक इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है, अरे वोट चोरी की भी नहीं, आप तो कैंडिडेट चोरी करके ले जा रहे हैं। वोट चोरी तो पहले बाद की बात हो गई। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। और गरिमा जी, मुझे इसके साथ में खत्म कर देना। तो जहां तक वोट चोरी की बात रखी है,
जो इनके नेता इनके जो जलवे जलाल जो नेता है, मैं स्पष्ट तौर से आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर उनको इस पे किसी भी प्रकार की शंका है, चुनाव आयोग ने बोला है शपथ पत्र लिख के दीजिए, शपथ पत्र क्यों नहीं ले रहे हैं? ये वही स्थिति है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। मतलब किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाना केवल अपने लाभ के लिए, वो स्पष्ट इससे दिखाई देता है। ठीक, सवाल नहीं सुनती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सत्यवीर जी हमारे साथ में। सत्यवीर जी, हिडन समझौता है तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए क्यों ये इतना पैसा जनता का ही खर्च होता है? ये प्रक्रिया चलती क्यों है इतनी लंबी? देखो गरिमा जी, स्पष्ट है, चुनाव जब करवाने होते हैं तब कांग्रेस चुनाव आयोग को और सरकार को कोसती है। जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं तब फिर ही चुनाव आयोग और फिर सरकार को कोसती है। जिनका जनता के बीच में नाता होना चाहिए, जनता से संपर्क और संवाद होना चाहिए, वो कोसों दूर कांग्रेस से है। तो इसलिए जनता के प्रति तो वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके पास बचता है चुनाव आयोग और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य होने चाहिए, उत्तराखंड के मानकों को रखते हुए कार्य होने चाहिए, वो कार्य धरातल पर उतर रहे। अब टिहरी का जो विषय है गरिमा जी, विषय अभी मेरे भाई जो यूकेडी के राजेंद्र बिष्ट जी है या मंजू जी है, उन्होंने रखा कि जो ईशी ताजा का जो नाम ले रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी थी, मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मैं उस तरह की बातें नहीं करना चाहता हूं जिस प्रकार के कांग्रेस के तमाम नेता या इनके जलवे जलाल शहनशाह और इनके पार्टी के सबसे युवा नेता और युवराज जो राहुल गांधी जी करते जिस प्रकार की बातें। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्पित प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत के सदस्य के रूप में मैदान में उतारा। वो विजयी होके आती है, उसके बाद कांग्रेस का दिल उनके प्रति उमड़ता है। इसमें हमारा किस प्रकार, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। किसी की आवाज, जब आप सब एक साथ बोलते हैं ना तो आप लोगों की आवाज नहीं आती है, तो समय देगी। हाँ, अब वो चुनाव में विजयी होकर आती है, उसके बाद कांग्रेस वालों का दिल उनके प्रति उमड़ता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर निर्दलीय भी चाहते हैं, अब